आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा के बारे में। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है और जिसे करने का सपना लाखों श्रद्धालु देखते हैं। चार धाम यात्रा नाम तो लगभग हम सबने सुना ही है ना? ये हमारी आस्था और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पर रुकिए, यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। जब कोई चार धाम का जिक्र करता है तो वो असल में किस यात्रा की बात कर रहा होता है? जी हाँ, यहीं से असल कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, चार धाम शब्द असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही मशहूर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए इस्तेमाल होता है, और इन दोनों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है बड़ा चार धाम जो पूरे भारत को नापने वाली यात्रा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और दूसरी तरफ है छोटा चार धाम जो हिमालय की गोद में सिर्फ उत्तराखंड राज्य के अंदर ही पूरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसके लिए हमें करीब 1200 साल पीछे जाना होगा। 8वीं सदी में जब एक महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने इस मूल तीर्थ यात्रा की नींव रखी थी। आदि शंकराचार्य का जीवन सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया। 16 साल के होते होते उन्होंने उन मुश्किल ग्रंथों पर टीकाएं लिख दी जिन पर आज भी चर्चा होती है। और फिर अगले 16 सालों में उन्होंने पैदल ही पूरा भारत नाप दिया और हमारे आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या पाप धोने के लिए नहीं थी। नहीं, शंकराचार्य की सोच, उनका विजन कहीं ज्यादा बड़ा था। वो पूरे भारत को आस्था के एक धागे में पिरोना चाहते थे। उस जमाने में भारत में उत्तर और दक्षिण के बीच एक तरह की सांस्कृतिक दूरी थी। शंकराचार्य ने इस यात्रा को उस दूरी को मिटाने वाले एक पुल की तरह देखा। उन्होंने कमाल की व्यवस्था की जिससे उत्तर के पुजारी दक्षिण के मंदिरों में और दक्षिण के पुजारी उत्तर के मंदिरों में सेवा करें, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे देश में बिना रुके बहती रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि शंकराचार्य की ये सोच जमीन पर कैसे उतरी, उनके बनाए उस असली पूरे भारत वाले सर्किट में। हाँ, तो इसी को कहते हैं बड़ा चार धाम। ये वो चार असली और शुरुआती तीर्थ स्थल हैं जिन्हें शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आप इसे एक आध्यात्मिक ग्रिड की तरह सोच सकते हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता है, एक साथ ऊर्जा देता है। और जरा इस पे नजर डालिए, मतलब प्लानिंग का लेवल देखिए। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ बनाए। हर मठ की जिम्मेदारी अपने खास शिष्य को दी और हर मठ को एक वेद के संरक्षण का काम सौंपा। क्या शानदार संगठनात्मक ढांचा था। और ये हैं वो 4 महापवित्र स्थल, उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका। हर धाम भारत के एक कोने का प्रतीक है और एक प्रमुख देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़े चार धाम की बात। अब आते हैं उस दूसरे सर्किट पर जिसे आज शायद ज्यादातर लोग चार धाम के नाम से जानते हैं। ये भौगोलिक रूप से काफी छोटा और केंद्रित है, और ये है छोटा चार धाम। ये यात्रा पूरी तरह से उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में होती है, और क्योंकि हाल के कुछ दशकों में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई है, इसीलिए अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस यात्रा का भी एक खास रास्ता है जो घड़े की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज चलता है। शुरुआत होती है यमुनोत्री से, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, बद्रीनाथ ही वो अकेला धाम है जो बड़े और छोटे दोनों ही चार धाम यात्राओं का हिस्सा है। तो अब हम इन दोनों यात्राओं के बीच का फर्क समझ गए हैं, पर क्या आज के जमाने में भी ये परंपरा उतनी ही मजबूत है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है और फल फूल रही है। तो देखिए, साल 1961 में बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या थी करीब 90,000, और फिर कुछ ही दशकों बाद 2006 में ये आंकड़ा पहुंच गया 6 लाख पर, मतलब एक जबरदस्त उछाल। ये चार्ट देखकर तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। समय के साथ साथ इन यात्राओं की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि कई गुना बढ़ गई है। ये परंपरा आज भी पूरी तरह से जिंदा और प्रासंगिक है। तो आखिर में, चाहे वो बड़ा चार धाम हो जो पूरे देश को जोड़ता है, या छोटा चार धाम जो हिमालय में है, दोनों ही आज लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब मिलकर आदि शंकराचार्य के उस 1200 साल पुराने सपने को ही तो पूरा कर रहे हैं।
एक ऐसे भारत का सपना जो आस्था के धागे से एक हो। तो अगली बार जब कोई 4 धाम का जिक्र करे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ पाप धोने की एक व्यक्तिगत यात्रा है या फिर राष्ट्रीय एकता का वो महान और अमर विचार जिसे एक दूरदर्शी संत ने सदियों पहले देखा था।